उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर बिहार की राजनीति तक इस वक्त एक चर्चा बहुत ज्यादा जोरों से है। वो है नीतीश कुमार का फूलपुर से चुनाव लड़ना। जी हां, एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार यूपी की लोकसभा सीट यानी कि फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। कल यूपी के जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, साथ ही साथ उनसे अनुरोध किया कि वो दिसंबर में यूपी का दौरा करें। हालांकि नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो नवंबर अंत में या फिर दिसंबर तक उत्तर प्रदेश आएंगे, फूलपुर में लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। इतना ही नहीं, यूपी के जेडीयू नेताओं ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो तय है कि बीजेपी का वहां से सफाया हो जाएगा। लेकिन अब इन सब चर्चाओं के बीच एक सवाल उठता है, वो ये कि आखिर नीतीश कुमार फूलपुर से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। आखिर क्या है फूलपुर सीट का चुनाव जहां से नीतीश कुमार बराबर से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट फूलपुर के उस इतिहास के बारे में। इसका जवाब फूलपुर लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास को खंगाल लें तो आपको शायद मिल जाए। फूलपुर लोकसभा सीट देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संसदीय सीट के रूप में मानी जाती रही है। वह जीवन पर्यंत इस लोकसभा सीट से सांसद रहे। साल 1952 में पहली बार उन्होंने यहां से जीत हासिल की। फिर 1957 और 1962 के चुनावों में भी उन्हें यहां से जीत मिली। 1962 के चुनाव में फूलपुर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन नेहरू ने उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया था। साल 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद उपचुनाव हुए और कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित को चुनावी मैदान में उतार दिया और वे जीत गईं। फिर साल 1968 के आम चुनाव हुए और वह वहां से उतरी और जीत दर्ज करने में सफल रही। हालांकि इस चुनाव के 2 साल बाद यानी कि 1969 में संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि बनने के बाद उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया। विजयलक्ष्मी पंडित के इस्तीफे के बाद 1969 में ही फूलपुर में उपचुनाव में कांग्रेस को यहाँ की जनता ने झटका दे दिया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जनेश्वर मिश्रा ने नेहरू की कैबिनेट के सहयोगी रहे केशवदेव मालवीय को हरा दिया। पहली बार इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व टूट गया। 1971 के लोकसभा चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस को यहां सीट वापसी दिलाई। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की लहर के बीच राष्ट्रीय लोक दल की कमला बहुगुणा जीती। वह 1980 में इंदिरा गांधी ने केंद्र में जोरदार वापसी की, लेकिन फूलपुर सीट पर जनता पार्टी सेकुलर के बीडी सिंह जीते। आखिरी बार 1984 की लोकसभा में कांग्रेस को ये सीट रामपूजन पटेल ने दिलाई। रामपूजन पटेल 1989 और 1991 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर लड़े और जीते। इसके बाद सीट पर सपा का कब्जा हो गया। साल 1996 से 2004 तक यहां पर सपा ने कब्जा बना रखा था। 4 नेता सांसद बने। साल 2004 के चुनाव में फूलपुर से अतीक अहमद सांसद बने थे। 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कपिल मुनि ने इस सीट पर सपा के वर्चस्व को तोड़ा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने जीत भी दर्ज की। हालांकि यूपी चुनाव 2017 के बाद केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए तो उन्होंने यहां की संसदीय से इस्तीफा दे दिया। फूलपुर उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। करीब 9 साल बाद साल 2018 में फूलपुर की राजनीति में नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल के जरिए सपा की वापसी हुई। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 में एक बार फिर ये सीट केसरी देवी पटेल के जरिए भाजपा के पाले में चली गई। कुल मिलाकर देखें तो फूलपुर ने किसी भी दल को स्थायी रूप से वहां अपना गढ़ बनाने नहीं दिया। ऐसे में जेडीयू नीतीश कुमार को इस समीकरण में फिट कराने की कोशिश कर सकती है। फूलपुर लोकसभा सीट के समीकरण में नीतीश कुमार के अनुकूल है। इस क्षेत्र में कुल करीब 20 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे अधिक भागीदारी कुर्मी यानी पटेल मतदाताओं की है। नीतीश कुमार भी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। फूलपुर का इतिहास रहा है कि पटेल मतदाताओं ने जिसका समर्थन कर दिया उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस सीट पर कुर्मी मतदाताओं के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 9 बार कुर्मी बिरादरी से आने वाले लोग सांसद चुने गए।